तो मुझे तो लगता है कि कुंडली एक एक्सरे है जो ज़िंदगी में आपके इवेंट्स होने हैं, जो चीज़ें होनी हैं वो होके ही रहनी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या आपको एक डिसीज़न दे देती है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी। जैसे आपने बताया कि शादी से पहले उपाय हो जाते हैं। बिल्कुल अमन जी। जैसे मैंने सुना है कि विष्णु भगवान से साथ शादी की जाती वट है। वृक्ष ब्याह हो गए, इसके 2-3 उपाय और भी हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान फिजिकली अटेंड नहीं कर सकता उन पूजा को या कुछ नहीं कर सकता। तभी ये चीज़ें मैं आपको अभी सबके सामने नहीं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं कि आप घर बैठ के लड़का या लड़की आपस में कोई भी कर सकता है, ठीक है, जिससे इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मतलब एक ये नहीं है कि हाँ जी एक मंगलिक है नॉन मंगलिक है तो उनका नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल मतलब पॉसिबल है। हाँ, मतलब डेफिनेटली पॉसिबल है। और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस पे वर्क किया है जिसमें उनकी ये मतलब इनके जो उपाय किए हैं उनको करने के बाद उनकी लाइफ बहुत अच्छी और आगे से बिल्कुल अच्छा, आपस में उनका रिश्ता बहुत चल रहा है अच्छे से। पंडित जी, मेरा नेक्स्ट प्रश्न है तो गंडमूल का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है और ज्योतिष विद्या गंडमूल के बारे में क्या कहती है? बिल्कुल, देखो हमारी जो एक एस्ट्रोलॉजी है इसमें 9 ग्रह जी, 12 राशियां, 12 भाव, ठीक है, 12 घर भी बोल लो उनको, और 27 नक्षत्र इन पे टिकी हुई है, इन पे हमारी सारी कुंडली बनती है। अब जो हमारे 27 नक्षत्र है उसमें से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनको गंडमूल माना जाता है, ठीक है। अब ये 6 नक्षत्र जो होते हैं उसमें आ गया अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं, इनमें जन्मे व्यक्ति अगर किसी भी बालक का जन्म इन नक्षत्र के अंदर होता है तो वो गंडमूल माना जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको 6 नक्षत्र बता दिए, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ अश्विनी नक्षत्र में हो गया जी, या मूल नक्षत्र में हो गया, तो उसके 4 चरण होते हैं। तो पहला और दूसरा जो चरण है, अगर मान लीजिए कि गंडमूल उसका जो जन्म हुआ बच्चे का वो पहले या दूसरे चरण में हुआ है, तो उसमें क्या है कि वो इतना मतलब कष्टदायी नहीं है, ठीक है, उसका प्रभाव डेफिनेटली आता है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन तीसरा और जो चौथा चरण है, ठीक है, तीसरा और जो चौथा चरण में जन्मा बालक है वो डेफिनेटली उस पर उसके जीवन पे इफेक्ट डालेगा। और वो इफेक्ट किन पे डालेगा? वो अपने भाई बहन पे डाल दे, अपने पेरेंट्स पे डाल दे, तो उसका वो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लेकिन इसमें हमें कोई इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि हम ये सोचें कि अगर भाई गंडमूल है तो हमें कोई ज़्यादा उसमें घबराएं या कुछ भी, हमें कुछ कर नहीं सकते। गंडमूल का एक स्पेशल विधि होती है कि जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, जैसे मान लो कि उसका मूल नक्षत्र में जन्म हो गया जी, तो ये नक्षत्र 27 दिन फिर बाद में आएगा, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, 27 दिनों के बाद में ये नक्षत्र फिर से आएगा। उसी नक्षत्र में उसकी विधि विधान से अगर पूजा की जाती है, उसकी शांति की जाती है, तो उसका जो दुष्ट प्रभाव, उसका जो नेगेटिव प्रभाव है गंडमूल का, वो टोटली खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कई बार मान लें कि गंडमूल में हुआ तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि गंडमूल में बच्चा और हमें पता नहीं होता कि हमने हॉरोस्कोप नहीं बनाई जी, कि हमने भाई उस टाइम हमें नहीं पता, या हमने अपने उसका बर्थ चार्ट उस टाइम हमने नहीं रेडी किया, या हमें नहीं पता, हम सोच रहे हैं कि 15-20 साल बाद हमने उसका मैरिज के लिए या कहीं भी हमने बच्ची की एडमिशन कौन से, उसके लिए कौन से फील्ड में इसको जाना चाहिए, तब हम देखते हैं कि बच्चे के लिए कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा। उस टाइम हम देखते हैं कि बच्चा तो गंडमूल है और हमने तो उसका कोई उपाय नहीं कराया जी। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्टार्टिंग में अपना बर्थ चार्ट नहीं बनाते हैं, 15-20 साल बाद वो देखते हैं तो उनको लगता है कि बच्चा तो ये तो गंडमूल में हुआ है जी। तो अब हम क्या करें? अब कुछ लोगों के बहम ये होता है कि इसका तो उपाय उसी टाइम में होना चाहिए था कि भाई हाँ इसका 5-6 साल की आयु में हो तभी इसका मतलब हम कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक जो इसका उपाय होता है कि उसी नक्षत्र में उसका उपाय करना पड़ता है, चाहे आप 15 साल बाद भी कर रहे हो, चाहे 20 साल बाद भी कर रहे हो, उसी नक्षत्र में उसका प्रॉपर विधि से, ठीक है, अपने आसपास कोई मंदिर में कोई पंडित हो उनको घर में बुला के करो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि और जिसका गंडमूल है उसको बिठा के अगर वो चीज़ की जाए तो डेफिनेटली एकदम अच्छे से अच्छा इसका उपाय हो जाता है। और मतलब इसका आगे चल के उसके जो नेगेटिव होता है उसके पॉजिटिव भी काफ़ी अच्छे प्रभाव मिलते हैं। बच्चा कहाँ से कहाँ आगे से आगे अपने जीवन में आगे बढ़ता है।